प्रभु क्वेश्चन? जी, प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि रावण को, सॉरी क्वेश्चन याद नहीं है तो आंसर कैसे दोगे आप? नहीं, मेरे को याद था। और किसी को याद है क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन था कि विभीषण ने वो रावण के सीक्रेट्स लॉर्ड राम को बता के ठीक किया या गलत किया? नहीं, मैंने और भी लिखा था, क्वेश्चन इतना नहीं था सिर्फ। आई एडेड स्पाइस टू इट एज वेल। क्वेश्चन था कि लाइक जो रावण ने अपने लाइफ के सीक्रेट्स अपने ब्रदर को शेयर करे थे, लाइक कुंभकर्ण विभीषण को, उन पर ट्रस्ट करके, बट जो विभीषण उनका ट्रस्ट ब्रोक करा और श्री राम जी को सारे सीक्रेट्स बता दिए जो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते थे रावण के लिए। तो क्वेश्चन वाज कि विभीषण ने सही करा या गलत करा वो सीक्रेट बता के? हाँ, एंड देन हियर कम्स द अंडरलाइंग क्वेश्चन। हाँ, सबको चांस देंगे। आप हैंड रेज रखिए अपना। फिर आगे विभूति। क्वेश्चन था कि हमें अपने रिलेटिव्स वगैरह को अपने सीक्रेट बताने चाहिए या नहीं? हमको बताने चाहिए थोड़ी था, सीक्रेट तो कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन था कि क्या हमको ऐसे जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट जो हम पे ट्रस्ट करके बताया जाता है उसको ऐसे गिव अवे कर देना चाहिए, स्पेशली टू पीपल हु कैन हार्म आवर रिलेटिव्स, जिसको हमको बताया। ठीक है, ओके, लेट अस हैव अ फ्रूटफुल हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस। अवनी से स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, आई गेस विभीषण ने सही किया बाय टेलिंग सीक्रेट टू राम जी, बिकॉज सी राम जी भगवान है, सो उसके बिहाइंड विभीषण ने कोई थॉट दिया होगा कि इट इज राइट टू टेल राम जी द सीक्रेट, सो दैट्स ओके, एंड वही देन तो जानना, वही तो आपको बताना था, क्या थॉट दिया विभीषण ने। और आपने सेकंड पार्ट लिखा था दैट इज इट राइट, मतलब हमें भी ऐसा करना चाहिए। सो आई गेस इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर वो सीक्रेट जो है वो बहुत ही मतलब उसको एडवाइस देनी चाहिए एंड देन हमें मतलब उसको राइट पाथ पे लेके जाने, देन वी कैन डिस्कस विद आवर फैमिली मेंबर्स एंड टेल द सीक्रेट of that person to our close one and बट then यहाँ we पे तो can मरवा दिया ना, सीक्रेट बताने से क्या हुआ, मृत्यु हो गई ना क्लोज वन की। तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? सीक्रेट दे देना चाहिए कि नहीं? ऐसे सिचुएशन अगर हमारे ऊपर आए कभी तो वैसे तो नहीं बताना चाहिए, बट वही तो। वो राम जी थे इसलिए विभीषण ने बता दिया। अच्छा, चलो इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ऑर्डर था। राम जी थे, राम जी भगवान है ना, भगवान को नहीं पता क्या ऐसी कोई बात है जो भगवान से छुपी हुई है? तो भगवान को बता करके विभीषण ने सही किया कि नहीं, ये दैट इज माय क्वेश्चन। अब बताइए कौन जवाब देगा इस चीज का? वो हैंड रेज रखे अपना। भगवान को तो पता था ना सब कुछ। कृष्णा और लॉर्ड राम इज ओमनीसिएंट ना, उनको सब पता है क्या कब कैसे हो रहा है। पॉइंट इज विभीषण क्यों बता रहा है? विभीषण अगर ऐसे बता रहा है, इज ही नॉट डूइंग रॉन्ग इन दैट? ऐसा करके दैट क्वेश्चन दिस कैरेक्टर ट्रस्टेबिलिटी। देखो आज तक नाम नहीं रखा जाता विभीषण, विभीषण को एक कलंकित नाम सा अभी माना जाता है। तो दिस थिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग। वृंदा। प्रभु जी, मुझे पर्सनली लगता है कि उन्होंने गलत किया। आई अंडरस्टूड इट फ्रॉम एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड है एंड वो चिट्स लेते हैं एग्जाम में चीटिंग करने के लिए, सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत गाइड करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो हम जाके टीचर को थोड़ी बता देंगे कि देखो उनके पास चिट्स हैं। We won't do that. यस, सही बात है, क्यों करेंगे इसे? तो we should stay out of it. उनको जो उन्होंने अगर कुछ वो गलत कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से उनका फल मिल जाएगा। हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया लॉ ऑफ कर्मा का ना, जो गलत कर रहा है उसको उसका फल मिल ही रहा है। तो आपको बीच में क्यों पढ़ना है? आप बीच में पढ़ोगे तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे ना,
यही थी वो आकर के, इसने बताया था। अब हम सब क्या करेंगे, सब लोग मिलकर के इसको सेक्लूड कर देंगे फ्रॉम द ग्रुप। शी विल बिकम एन आउटकास्ट नाउ फ्रॉम द ग्रुप। मेरे साथ हुआ था ऐसे, तो बहुत खराब लगा था मेरे को तो, कि मैंने कोई ऐसे सीक्रेट बताया नहीं था, बट स्टिल थैंक यू वृंदा, मेरी टीम में कोई तो आया। प्राची। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी हम्म। मुझे लगता है कि विभीषण ने राम जी को रावण का सीक्रेट बता के बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि प्रभु जी विभीषण के सामने दो मार्ग थे, धर्म का और अधर्म का। तो प्रभु जी इसमें उनने धर्म का सपोर्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एट एंड उनने सच्चाई, धर्म और राम जी जो कि स्वयं भगवान है उनका सपोर्ट किया। और प्रभु जी गलत नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके बाद में कृष्ण के समय में भी हुआ था। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु और अपने दादाजी को भी मार दिया था, क्योंकि वे धर्म के मार्ग में नहीं, धर्म का सपोर्ट कर रहे थे। और धर्म का सपोर्ट करते इसलिए मार दिया था? अधर्म का सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, कौन धर्म का सपोर्ट कर रहे थे? अर्जुन? नहीं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। अच्छा। और प्रभु जी अच्छा पॉइंट रेस कर दिया आपने, इसको भी रेस करना था मुझे। चलो अच्छा, आपने खुद ठीक है। कृष्ण ने भी अपने मामा को मारा था, क्योंकि वो अधर्म में के मार्ग में चल रहे थे। ओके, चले आपको बाद में काउंटर करूंगा मैं, पहले और लोगों से सुन लेते हैं। अक्षता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लग रहा है कि विभीषण ने राइट थिंग करा, और ये भी एक राम जी की ही लीला थी, क्योंकि विभीषण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि वो धर्म का पाथ नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करा। और दूसरी बात कि वो चाहते थे कि सीता जी राम जी के साथ फिर से रियूनाइट हो जाए। और तीसरी बात कि जो रावण और कुंभकर्ण थे, उनको मारना जरूरी था, क्योंकि वो जय और विजय थे, क्योंकि उनको 4 कुमारों से श्राप मिला था। Okay, so thank you. My question is still the same, जो पहले भी था, कि क्या विभीषण को जरूरत, भगवान को विभीषण की जरूरत थी मारने के लिए रावण को? भगवान ने विभीषण को शायद से टेस्ट करा होगा कि वो बताएंगे उसका रावण का सीक्रेट। फिर भगवान कहते यार ये तो मेरे को पहले से पता ही था, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। हाँ हाँ हाँ, उसका करके मार दिया भगवान ने। अच्छा, जी भगवान ने विभीषण को एक माध्यम बनाया था, वैसे उन्हें मारना ही था रावण को, पर उन्हें एक रीजन बनाया विभीषण को, ताकि वो मार सके। क्योंकि और रीजन विभीषण उस चक्कर में बदनाम हो गया पूरा। अब तक विभीषण इतना बड़ा रीजन है कि विभीषण से कोई इतना ज्यादा प्रेम नहीं करता। वो लोग समझदार नहीं है, उनको पता नहीं है कि विभीषण बहुत धार्मिक वो थे कैरेक्टर। कौन लोग समझदार नहीं है? सब लोग ही, मतलब सब लोग मूर्ख हैं और आप ही समझदार हो, बस हाँ। ऐसा आप बताना चाह रहे हो? हाँ, क्या कॉन्फिडेंस है। ओके ठीक है, थैंक यू। प्रांजल। प्रभु जी सही करा, क्योंकि अगर विभीषण ने भगवान राम को टोटली सरेंडर कर दिया था, तो फिर टेक्निकली या फिर स्टैटिस्टिकली वो भी तो एनिमी हो गया ना। रावण विभीषण का एनिमी तो हो गया, क्योंकि भगवान राम और रावण एक दूसरे के एनिमी थे, और फिर विभीषण ने सरेंडर कर दिया तो एनिमी। तो फिर विभीषण का उस टाइम पे धर्म बनता है भगवान राम के प्रति कि अपने मित्र की हेल्प करना, शत्रु से काउंटर करने में। तो फिर अपने एंड तक जो हेल्प कर सकता था, यानी कि सीक्रेट्स बता के, तो उसने करी, तो फिर उस हिसाब से तो सही है, नीति के हिसाब से। पर मतलब और एनिमी तो इतना ज्यादा हो जाए कि आप अपने भाई को मरवा दो। जैसे वृंदा ने एक अच्छा एग्जांपल दिया, फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को आप सरेंडर कर दोगे टीचर के आगे? उस पॉइंट पे भी प्रभु जी, अगर टीचर को कैसे भी करके पता लग भी जाए कि बच्चे चीट लेके आए, तो फिर टीचर तो उसके दोस्त को ही बोलेगा ना कि तुम तो इसके दोस्त हो, तो फिर मतलब तुम्हें तो पता ही होगा कि
ये लेके आए, तो फिर तुम्हारी भी कहीं ना कहीं क्या गलती है कि तुम ऐसे कहाँ होता है यार, क्या तो कुछ ही बना के बोल रहे हो आप तो। प्रभु जी कहीं ऐसे ना थोड़ी कहीं होता से डांट तो हमें भी पड़ेगी ना कि हमें सच्चाई पता थी तब भी हमने बताई नहीं टीचर को। तो टीचर को कैसे पता लगेगा कि आपको सच्चाई पता थी? वो लाइट डिटेक्टर मशीन ले घूम रही है ऐसे ऐसे करके, उसने कर दिया आपकी तरफ आ गया, टू 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 पता लग गया। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग तो बस क्योंकि आपको पता है कहानी, तो इसलिए ये एक्चुअली हमारा फॉल्ट है, पता है। रामायण जैसी स्टोरी हमने इतनी बार सुनी है ना, तो हम लोग ना सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पेकुलेशन। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। फर्स्ट इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन, द सेकंड इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन क्या होता है? जब हमको पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या है और हम बैठ के ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये होगा वो होगा करके। दूसरा तरीके का स्पेकुलेशन होता है विच इज कॉल्ड एज फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, जिसमें आपको पता है कि रिजल्ट क्या है, आंसर क्या है, बट आप फिर भी स्पेकुलेट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि थ्रू दीज क्लासेस ना वी डू दिस फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, जिसके द्वारा हम सोच सकें। ये बात तो हम सब अग्री करते हैं कि जो वो लोग थे वो सब बड़े थॉटफुल लोग थे, है ना। वो ऐसे भी कुछ कुछ काम नहीं कर देते, जैसे हमारा मन करा तो टोपी पहन ली, नहीं करा तो टोपी उतार दी, वैसे करके भी हम जो करते हैं वो मोटिवेटेड होता है बाहर वाले लोगों के ऊपर, ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस, हाउ डू अदर पीपल बिहेव, व्हाट डू दे थिंक ऑफ अस, उसके ऊपर हमारा मोटिवेटेड होता है ना। एक सेकंड रुपया। बट हमको यहाँ पे क्या सीखना है कि क्यों क्यों ऐसे करा उन्होंने। जब हम इसको जानेंगे ना तो बहुत आसान होगा फिर हमारे लिए भगवान के या जो कैरेक्टर्स हैं उनके भाव को समझना, उनके मूड को समझना, उनका स्पिरिट को, सर्विट्यूड को समझना। दैट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस कैरेक्टर एनालिसिस दैट वी आर डूइंग इन दीज क्लासेस। तो सोचना चाहिए एक्चुअल में कि ऐसा क्यों किया होगा, उससे हमको बहुत हेल्प मिलता है। और सोचने का मतलब ये है उसके साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हमको वो करना चाहिए, थोड़ा बहुत कोरोबोरेट करके वो सीखना चाहिए, है ना। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी थे वहां पर मायापुर में चैतन्य मठ के अंदर, और चैतन्य मठ के अंदर प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद वहां पे थे और उनके गुरु जी भी थे, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और साथ साथ उनके सारे डिसाइपल्स भी थे। तो एक सांप दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है। प्रांजय क्या था वो एग्जैक्ट बताओगे आप? वो बोला जो क्या था वो पूरा इंसिडेंट, आप हाउ इज इट? वो प्रभु जी प्रभुपाद मठ में थे और मतलब वो बाहर जा रहे थे, तो फिर उन्हें सांप दिखा था, और फिर उन्हें वो प्रभु चिल्लाए कि सांप है, इधर सांप है। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज डिसाइपल के साथ है, और महाराज ने सांप को देखते ही कहा कि इसको मार दो, तो फिर उसको एट दैट टाइम उसी टाइम पे मतलब मार दिया था। फिर उसके बाद हाँ प्रभुपाद को मतलब वो हुआ कि ऐसे बस वो बस भी ठीक तो है, इतना बहुत है। तो सांप दिखाई दिया, और सांप दिखाई देने के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गुरुज हैं, उन्होंने बोला सांप को देख करके इसको मार दो। मैं आपको एक पैरेलल ड्रॉ करके बता रहा हूँ अभी। तो क्या ये सही था? मार देना चाहिए ऐसे सांप को? वो भी तो जीव है ना। पर गुरु जी ने कहा, प्रभुपाद जी के गुरु ने कहा कि मार दो सांप को। प्रभुपाद जी को विश्वास नहीं हुआ। अब अपनी बात तो छोड़ो, प्रभुपाद जी कह रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैष्णव शुड बी कंपैशनेट ना। यस, तो प्रभुपाद जी को विश्वास नहीं हुआ कि गुरु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने एक वर्ष पढ़ा। क्या वर्ष था पढ़ा आपने प्रांजल? वो वर्ष आगे जाके क्या था? नहीं, बस वहां पे जो लिखा था वही पढ़ा था। उसके क्या लिखा था आगे वहां पे? उसमें लिखा था
मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। हाँ, तो ये वही तो है, वर्ष ही तो है। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। जब एनवियस लोग, जब envious people and envious animals like the snake and the scorpion, when they are killed, that pleases even Vaishnavas. साधु लोग भी खुश होते हैं अगर envious लोग वो हो जाते हैं, उनको उनकी हत्या होती है तो, because envy का कोई solution नहीं है। there is no solution to envy। बाकी जो अनर्थ है ना, वो सब उनको कर्टेल किया जा सकता है, डवटेल किया जा सकता है भगवान की सेवा के अंदर। गुस्से को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। आप सोच सकते थे ऐसा कि गुस्सा आ रहा है अगर, तो गुस्से से ही भगवान की सेवा हो सकती है? कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? हाँ, बताओ प्रांजल। दो हैं प्रभु जी, एक तो हनुमान जी को जब गुस्सा आया था एक तो ही उन्होंने बता दो। हाँ, तो मतलब हनुमान जी को गुस्सा आया तो उन्होंने लंका जला दी। हनुमान जी को गुस्सा आया तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिना गुस्से के कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव काम कर सकता है क्या? कि हनुमान जी हंसते हंसते जा रहे हैं, हरे कृष्णा करके, इधर जाएंगे, चलो आपके घर में भी आग लगा देता हूँ हरे कृष्णा, इस बिल्डिंग में भी आग लगा दी, चलो पूरा का पूरा गार्डन जला देते हैं, हरे कृष्णा, ऐसे करके तो नहीं करेंगे ना, गुस्सा आया ही होगा। क्योंकि इतना इंसल्ट किया था, इतनी बड़ी उनकी वो थी, टेल थी, वो टेल को बांधा गया कपड़े से, फिर तेल उसके ऊपर तेल से डिप किया गया, आग लगाई, गुस्सा आ रहा था। तो गुस्से को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल कोई दे रहा था? प्रभुपाद अर्जुन का भी एग्जाम्पल देते हैं, भीम का भी एग्जाम्पल देते हैं। गुस्सा आया था, गुस्से को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हम लोग भी अपने गुस्से को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर कोई मतलब किसी डिवोटी के बारे में कुछ बोले गलत, तो हम अपना गुस्सा तब उनको गुस्सा करके बता सकते हैं कि they should कैसे? हाथ पैर चला करके मार के सर फोड़ दें नहीं, उसका? वर्बली उनको मतलब करेक्ट वर्बली करके। क्या? वर्बली करेक्ट होना तो डिफिकल्ट बात है। कुछ अब शब्द ना निकल जाए, अब्यूजिव वर्ड्स निकल जाए ऐसे में, जो हमने सुना है, ऑल्दो हम ना ही नहीं देना चाहते हो, बट जब गुस्सा आता है तो जो हमने सुना हो इधर उधर से वो निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। बट यस, अगर अगर कोई भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अपने गुस्से को कर्टेल किया जा गुस्से को कर्टेल करके कर सकते हैं बाय डिफीटिंग देम लॉजिकली एंड अदर थिंग्स आल्सो। ऐसे करके गुस्से को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। वैसे करके प्राइड, ईगो, एंगर, इल्यूजन, लस्ट, ये सब को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। बट एनवी को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। रावण was the epitome of envy and lust। लस्ट, सिर्फ लस्ट होता तो फिर भी भगवान के सेवा में लगा सकते थे, बट एनवी जो है ना बहुत खतरनाक है। एनवी को भगवान के सेवा में नहीं लगाया जा सकता, तो उसको खत्म ही करना पड़ेगा आपको। दैट इज द ओनली वे। इनफैक्ट हम उसमें भी देखते हैं, जब वहां पे राक्षसी होती है, जब हनुमान जी जाते हैं लंका को फर्स्ट टाइम देखने के लिए, वहां पर सीता माता को ढूंढने के लिए, तो उस समय वहां पे राक्षसियां मिलती हैं तो वहां पे सुरसा नमक, सुरसा होती है, सिमिका होती है, फॉरगेटिंग, वो एक राक्षसी होती है जिसको मार देते हैं। एक को तो वो होता है ना, बड़ी होते जाती है, फिर हनुमान जी और बड़े होते हैं, फिर वो बड़ा, उसका मुंह बड़ा होता है, हनुमान जी और बड़े होते हैं। उसके बाद हनुमान जी छोटा मक्खी की तरह साइज का बन के उसके पेट में जाकर निकल आते हैं बट जो दूसरी होती है, जो शैडो खींच लेती है हनुमान जी का, उसको अंदर ले जाते हैं, हनुमान जी उसका पेट फाड़ करके बाहर निकलते हैं। दैट वाज द केस विद रावण। एक्चुअली हम देखें तो इन द फर्स्ट चैप्टर, जब अर्जुन ये वो दे रहे होते हैं, एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, या ये रीजन दे रहे होते हैं फाइट ना करने का टू कृष्ण, so there in the first chapter 32-33 verse the words आतताई is used। आतताई का मतलब होता है एग्रेसर। 6 काइंड ऑफ एग्रेसर्स हैं जिनका वर्णन है इन द भगवत गीता, इन द मनु संहिता। जो आपके घर में आग लगाए, आपकी वाइफ को किडनैप करे, आपका सामान को लूट ले,
है ना, आपको जिंदा जलाने की कोशिश करे, आपको जहर देने का कोशिश करे, छल छल करने की कोशिश करे, 6 तरह के अग्रेसर हैं, उनको मार देना चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू मनु संहिता। प्रभुपाद उसको क्लियर कर रहे हैं पर्पट के अंदर, जो आज के समय पर नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ काम कर रहा है ना, तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए एक्चुअल में। अगर उसको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा ना, तो जो उसका नेक्स्ट लाइफ होगा उसमें उसको बहुत भुगतना पड़ेगा। आपको पता है काफी सारी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे टर्की है, टर्की के अंदर ये लॉ है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है ना या कोई रेप करता है, तो उसको पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाता है। गलेटिन देखा है आपने? गलेटिन पढ़ा है? 9th क्लास में हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो, जो लोग आ गए 9th 10th क्लास में। गलेटिन एज अ डिवाइस बनाया गया था वो करने के लिए। अब मेरे को लगता था कि गलेटिन जो है ना 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में फ्रांस में इन्वेंट हुआ है, बट जब हम वो पढ़ रहे थे लॉर्ड शिवा और दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ होता है, जिसमें सती सेल्फ इमोलेट्स हरसेल्फ, तो उसके अंदर हमने देखा कि सिमिलर डिवाइस ही था। जहाँ पे दक्ष प्रजापति का गर्दन काटा जाता है ना, वैसा ही डिवाइस था। क्या होता है, ऐसे करके एक लकड़ी का स्टैंड होता है और उसमें ना ऐसे कर्व होता है, और यहाँ कर्व के ऊपर अपना गर्दन रखना होता है ऐसे, और उसके बाद ऊपर से करके बड़ा सा एक्स होता है, वो आके गिरता है, उसका गर्दन कट जाता है। तो वैसे करके आज भी किया जाता है कुछ कंट्रीज के अंदर, अगर कोई मर्डर करता है या रेप करता है, कॉन्विक्ट होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी, पहले तो 2-3 साल लग जाते हैं उसको प्रूव करने में, फिर उसका प्रूव करने का उसकी अच्छे से खातिरदारी करी जाती है। अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो, नहीं देखते तो देखना चाहिए, एटलीस्ट कभी कभी तो देखना ही चाहिए न्यूज। हमेशा देखेंगे तो आप लोग भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि अरे समाज के अंदर तो बड़ा ही खतरा है, इतना ज्यादा दुख है, क्या हो रहा है इस संसार के अंदर। नेचुरल है आपका, फिर भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा ही बढ़ेगी, बट कभी कभी देखना चाहिए कि क्या होता है। अभी भी 2-3 कॉन्विक्ट्स है जो चल रहे हैं, और उनको अब तक सब सबूत उनके खिलाफ है, बट उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, और पकड़ा जाएगा भी, उसके बाद भी उनको आराम से जेल में रखा जाएगा, और हियरिंग पे हियरिंग चलता रहेगा। आखिर में जाके कुछ ऐसा होगा कि उनको 8-10 साल बाद जेल की सजा, तो जेल मिलेगी या फिर फांसी की सजा मिलेगी, ऐसा करके होता है। बट इन द मनु संहिता इट इज रिटन कि उनको साथ साथ दे देना चाहिए दंड, मृत्यु दंड दे देना चाहिए राजा को। राजा को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दंड दे दे। तो यहाँ पे विभीषण राजा थे, और विभीषण ने बहुत सही किया रावण के बारे में बता करके, बिकॉज जिस हिसाब से रावण का स्थिति था, जिस हिसाब से रावण का स्थिति था, अगर उसके साथ ये नहीं किया जाता ना, तो एनीवेज वो इतना पाप कर चुका था, उसको भुगतना पड़ता बहुत ज्यादा। द अदर थिंग, अगर आप सही कॉज के साथ नहीं खड़े हैं ना यहाँ पर, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग विद द राइट कॉज, या फिर जब किसी व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ मनु संहिता या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको भी उसकी सजा मिलेगी। यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने झूठ किया, जो गलत था उसके खिलाफ बोला नहीं। तो विभीषण बड़े करेजियस थे कि उन्होंने ये बोला, और विभीषण को ये चीज पता थी कि अगर मैं ऐसे बता दूंगा तो बहुत सारे मॉरलिस्ट है ना यहाँ पर, हम जैसे लोग जिसको नैतिकतावादी या नीतिवादी लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी अक्षता बोल रही थी कि वो सब लोग मूर्ख हैं, उन लोग को नहीं पता। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सब लोग वैसे ही है, उन लोग को पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा बहुत बस सच्चा अच्छा वो देखते हैं, भाई भाई फैमिली, यही है उनकी मोरालिटी। जैसे वृंदा एक एग्जांपल दे रही थी अभी इस केस के अंदर, इन द केस ऑफ चीटिंग या फिर जो चिट्स हैं वो सब चीजें, उसके अंदर द क्राइम कमिटेड इज नॉट सो ग्रॉस, इतना ज्यादा घातक क्राइम नहीं है वो जितना बड़ा ये क्राइम था। रावण क्या क्या नहीं कर चुका था। अगर हम रावण का हिस्ट्री को पढ़े, उसको सुने, तो रावण जा रहा था नंदन कानन फॉरेस्ट के अंदर, घूम रहा था, और उसको दिखाई देती है एक अप्सरा जिसका नाम था रंभा। वो देख करके he becomes mad after he rapes her in front of his husband, और उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर पा रहा था। तो दैट थिंग, उसके बाद जाके कितने सारे स्त्रियों को उसने ऐसे अपना हारेम बना रखा था, जिसके अंदर he was having so many women, जिसको रेप करके या उसको फंसा करके लेकर के आया था। तो इतना ग्रॉस क्राइम नहीं है ना वो।
बट अगर इतना कोई ग्रॉस क्राइम करे और अगर आपने फिर भी कहा कि नहीं उनको उनके कर्मों की सजा मिल जाएगी, मैं क्यों बताऊं, मेरे को पता है, तो फिर पुलिस पक्का पकड़ेगी आपको कि आपको पता था कि आपके दोस्त ने ऐसे किया फिर भी आपने नहीं बताया, फिर आपके ऊपर पूरा जुरिस्डिक्शन होगा, जूरी बैठेगी आपके ऊपर और आपको भी सजा मिलेगी साथ में, है ना। आई होप दैट इज क्लियर। आंसर सबको क्लियर हो गया? पूछो फिर मैं किसी से, क्या क्या पॉइंट बताया मैंने, नोट तो करे ही है सबने? अच्छा, जिनका कैमरा ऑफ है उनसे पूछना है क्या? ठीक है। अब कोई व्यक्ति, जैसे मैं बता रहा था कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभीषण को तो पता था, विभीषण को एक्चुअल में पता था कि भगवान जो है ना, वो उनका काम यही है, वो आए हैं राक्षसों का अंत करने के लिए, इसलिए विभीषण ने अपना पार्ट समझा, प्ले करना चाहिए। विभीषण वॉज पार्ट ऑफ द लीला। विभीषण ऑब्जर्वर बन के नहीं बैठ रहे थे भगवान की लीला के अंदर कि भगवान तो आए हैं अपना काम करके चले जाएंगे, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रिडिक्शन किया है कि अगले 10,000 साल के अंदर वो हो जाएगा, हर पृथ्वी के हर एक कोने पर, पृथ्वी से आचे या तो नगर आदि ग्राम, हर नगर और ग्राम के अंदर भगवान के नाम का प्रचार होगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने प्रिडिक्शन किया, तो वो होगा ही, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रभु जी वो तो होगा ही, जो भगवान ने कहा है उसको कौन रोक सकता है। तो हम पार्टिसिपेट करें या ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है ना। भगवान रावण को मारने आए थे तो मार ही देंगे ना, उसमें विभीषण भगवान को वो सीक्रेट बताए या ना बताए, डज इट एक्चुअली मैटर? क्या अगर विभीषण सीक्रेट नहीं बताते भगवान को तो भगवान नहीं मार पाते रावण को? नहीं मार पाते? अरे कुछ तो करो, ऐसे 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 कुछ कुछ तो करो क्लियर, मारते नहीं मार पाते? मार पाते ना। तो फिर विभीषण ने क्यों बताया? बिकॉज विभीषण वॉज पार्ट ऑफ द लीला। वो चाहते थे कि भगवान की लीला में मैं भी कुछ सहयोग करूं, आगे जाकर, आगे बढ़कर। ऐसा नहीं कि हम बैठ के देखते रहे, अरे वाह क्या युद्ध चल रहा है, वाह वाह क्या तीर मारा, बस खत्म कर दिया भगवान ने तो। हम लोग तो देख भी ना पाते हैं। जो रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर दिखाया जाता है उसमें अलग अलग कुछ ना कुछ आग निकल रही है, कोई धुआं निकल रहा है, वो एक तीर से 100 तीर हो गए, ऐसे करके आ रहा है। साउंड इफेक्ट भी डालते हैं, अगर साउंड इफेक्ट भी ना आए तो मजा नहीं आएगा हमको। हम लोग तो ऐसे बैठ के नहीं देख लेते हैं, बट हमें बात यह है कि भगवान का जो एक्टिविटी चल रहा है, जो उनका लीला चल रहा है, उसके अंदर हमारा क्या रोल है, व्हाट आर वी डूइंग, आर वी एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग और नॉट। विभीषण को पता था, दैट इज व्हाई ही डिड दिस, है ना। कमिंग टू टुडेस टॉपिक, आपने पढ़ा था क्या टॉपिक था आज की क्लास का, किसी को याद है? आधे लोग मैसेज देख रहे हैं अभी सब एकदम से, क्या था प्रभु जी क्या था, ऐसे ऐसे करके, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई कैमरा ऑफ करके देख रहा है। हाँ प्राची, क्या था टॉपिक? जी टॉपिक था कि कोई अगर कोई ऐसा है नहीं, मतलब हम पूरी, जैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पूरी नॉलेज है पर तब भी हम किसी चीज में फेल हो गए। ऐसा हो सकता है? यस प्रभु जी, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में होता है। क्या बात कर रहे हो, एग्जाम में तो पढ़ के नहीं जाते होगे ना आप, इसलिए ऐसा होता होगा। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके ऊपर? हो पाएगा प्रभु जी। कैसे हो पाएगा? हम एक एग्जाम पे हमारे टेस्ट लेंगे तो हम ज्यादा प्रिपेयर होकर चलते हैं और उसके समय हम परफॉर्म नहीं करते, हमको नॉलेज सब और उस टाइम में पेपर में नहीं रख सकते तो हम फेल हो जाएंगे टेस्ट में। ओके, अच्छा। तो जो ये मैंने टॉपिक रखा ना, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द क्लास एंड इज रिलेटेड टू व्हाट ऑल हैज बीन कवर्ड इन द क्लास टुडे। तो कोई गेस कर सकता है हम किसके बारे में बात करने वाले हैं एक्चुअल में? Any guesses? I have given all the hints, we have discussed about this also.
सब नॉलेज होने के बाद भी क्या आप फेल हो सकते हैं? तो व्हाट इससे रिलेटेड टू रामायण ऑफ कोर्स, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आपके एग्जाम के बारे में तो बात कर सकते हैं एज अ ड्राइंग अ पैरेलल, बट दिस इज नॉट द मेन टॉपिक। तो क्या होगा सोचिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नाम बोलूंगा तो बोलना है, ऐसे नहीं विभूति। अरमान? प्रभु जी रावण, रावण कैसे? because Ravan had a lot of knowledge but still he failed. रावण के पास कहाँ नॉलेज थी? क्यों, उसके पास तो नॉलेज थी, यही तो कैसे सुना थी? है कहाँ सुना है आपने? मैंने तो he was लॉर्ड शिव ने दी थी उन्हें। लॉर्ड शिव ने नॉलेज दी थी? नहीं, लॉर्ड शिव नॉलेज नहीं दी थी रावण को। गलत सुना आपने तो फिर। तो मेरे ख्याल मोक्ष? यस प्रभु जी। प्रभु जी रावण, हाँ, रावण कैसे? अपने आंसर को जस्टिफाई तो कीजिए। प्रभु जी क्योंकि रावण को पता था कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही विष्णु जी के अवतार हैं, प्रभु जी, फिर भी उसने उनके साथ युद्ध करा। बट उसको ये भी वो था ना कि मैं उनको हरा सकता हूँ। सबको तो हरा दिया था ना रावण ने, तो उसको वो था कि मैं हरा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और कुशल? कुशल ने भी हैंड रेस किया था, कहाँ गया कुशल? प्रभु जी रावण एक एग्जाम्पल है, हाउ? क्योंकि उसको पता है कि राम ही उसको मारते हैं और राम विष्णु का अंश है। वो पता चला भी, वो हारा क्योंकि वो अधर्म के पास चला। ठीक है, हम उसी के बारे में बात कर रहे, तो हम ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करते। देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन द भगवत गीता। रावण के पास कितना नॉलेज था उसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि रावण कंपोज दिस शिव तांडव स्तोत्र, जो हमने स्टार्टिंग में सुना ना, वो जो इंद्रजीत चुटकी बजा के जो सुना रहे हैं उसको, तो हमने सुना इतना इतना नॉलेजेबल था वो कि जब वो फंस गया ना कैलाश हिल के नीचे, तो रावण ने इसको कंपोज किया बेस्ड ऑन व्हाट ही हैड रेड एंड हर्ड अबाउट लॉर्ड शिवा। जो शिव जी के बारे में उसने सुना था और जो उसने पढ़ा था उसके बेसिस पर, और उसके पास कॉपी पेन भी नहीं था, ना उसके पास फोन था नोट्स बनाने के लिए। इट वाज इंस्टेंटेनियस, जो उसने बनाया, हाथ उसके फंसे हुए हैं नीचे, वैसे करके ही इज कंपोजिंग। आप सोचिए, ही वाज द एपिटम ऑफ पांडित्य। आप में से कभी किसने कोई पोयम या कोई आंसर या कोई इसमें पार्टिसिपेट किया एक्सटेम्पोर कंपटीशन के अंदर? तो आसान होता है बोलना बहुत, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए उसके बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा उसके बारे में। तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति को कि 1 मिनट के लिए आपको एक टॉपिक के ऊपर बोलना है, कौन तैयार है बताइए? आई विल गिव एन इजी टॉपिक, बट आपको 1 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलना है उसके ऊपर। तो इट इज डिफिकल्ट। अगर वही आपको बोलना है इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएम इंस्टेंटेनियसली कंपोज करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? और उसमें भी पोएम ऐसा है जिसमें मीनिंग भी हो साथ में, सिर्फ राइम ही ना हो। शिवतांडव स्तोत्र इज वेरी डीप, बहुत वो है, बहुत डीप है, और जिस हिसाब से उसको कंपोज किया गया है। तो इंस्टेंटेनियसली रावण इज कंपोजिंग दिस शिवतांडव स्तोत्र। इतना डिफिकल्ट है ये, उसको समझ ही नहीं आता। आप उसको सुनोगे तो आप आधे से ज्यादा वर्ड आपको समझ ही नहीं आएंगे क्या चल रहा है उसके अंदर। he was so knowledgeable, he was so intelligent, but वैसा व्यक्ति के साथ क्या हुआ? he was blinded by lust. This beautiful shloka from the Bhagavad Gita, chapter 3, verse number 39. कोई पढ़ सकता है संस्कृत? संस्कृत पढ़ना आती है किसी को यहाँ पे?
अच्छा 3 लोग को आती है, ठीक है। अनूप पढ़ो। आवरुत्तन ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। यस, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अलिनेन च। इसका आवृतम का मतलब कवर कर देता है। ज्ञान यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है, कॉन्शियसनेस, उसको ज्ञान इनह किसका किसका ज्ञान कर देता है? जो नॉलेजेबल, जो पंडित है उसका। मूर्ख व्यक्ति का तो छोड़ ही दो, जिसको नॉलेज है नहीं उसका तो छोड़ ही दीजिए। जो नॉलेजेबल व्यक्ति है उसका भी ज्ञान को कवर कर देता है। नित्य वेरिना, वो इटर्नल शत्रु है। कौन है? काम रूप इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। दुष्पुरेण, नेवर टू बी सेटिस्फाइड। ये जो लस्ट है कैसा है? दुष्पुरेण, यानी कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। अनलेन च, जैसे कि आग है, आग के समान जलता है। It is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as the fire is never extinguished by a constant supply of fuel. यानी कि सेंस एंजॉयमेंट को फ्यूल की तरह कंपेयर किया गया है। तो जैसे आग के अंदर फ्यूल डालने से और ज्यादा वो भड़कती है, वैसे ही लस्ट जो है उसको अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो इट इज नॉट वो एक्सटिंग्विश नहीं होता, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो लस्ट है, इट इज सो डिफिकल्ट, उसको कर्टेल कर पाना तो बहुत डिफिकल्ट है ही, बट वो हमारे नॉलेज को ढक लेता है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। पता था यहाँ पर रावण को क्या है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, उनको पता था, बट स्टिल ही कुड नॉट he did not want to understand एक्चुअल में, बिकॉज वो इतना पागल था सीता के प्रति। सब लोगों ने बोला उसको, why are we discussing this? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रावण को बोला इसके बारे में कि आप मत करो इस चीज को। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ लोगों का? सम पीपल हु वांट रावण। प्रभु जी मंदोदरी ने भी बोला था। मंडोदरी ने बोला था। और अरमान? प्रभु जी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने भी बोला था। और अनूप? इंद्रजीत। इंद्रजीत ने भी बोला था जब फाइनल बैटल लड़ने जा रहा था अपना। मोक्ष? प्रभु जी विभीषण। विभीषण ने बोला था। और प्रांजय? त्रिजटा ने प्रभु जी। त्रिजटा ने भी बोला था। त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा विभीषण की बेटी थी शायद। हाँ, विभीषण की बेटी थी। और वो जो राक्षसी जो सीता माता की केयर करती थी वो थी त्रिजटा। और किसी ने बोला था? सिद्धि? प्रभु जी खुद सीता माता मैंने भी बोला था। सीता माता ने बोला था, अच्छा है। और भी लोग थे जिन्होंने बहुत वार्न किया था रावण को, एक व्यक्ति ने नहीं किया था। अनूप? कुलगुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने करा था? अच्छा, मैंने सुना नहीं उस चीज को। और कोई रह गया? बताओ प्रांजय। अंगद ने प्रभु जी। अंगद? अरे वो तो अब सब बोलेंगे ही, वो पार्टी वाले तो बोलेंगे, तो राम ने ही बोला था खुद ही। मैं बता रहा हूँ कि वो लोग जो रावण के क्लोज थे उन लोगों ने मना किया था। रावण के नाना थे माल्यवन, उन्होंने मना किया। रावण बोला कि तुम बूढ़े हो गए हो, अभी तुमको नहीं पता, तुम्हारा जो राक्षस वाला जो वो था ना वेलर, वो अभी खत्म हो गया, तुम्हारा खून जो है ठंडा हो गया, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। फिर रावण के जो ससुर थे मय दानव, उन्होंने भी बोला था, तो उनको भी बोला कि तुम रहने दो। जब लंका जल जाती है तो रावण इनवाइट करता है मय दानव को, उनको बोलते हैं क्या करके फिर से पूरी लंका बनाओ, तो फिर से लंका बना देते हैं वो। ऐसा नहीं होता कि वो जले जले झोपड़ियों में रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, फिर से पूरी लंका बना दी जाती है। तो मय दानव है वो आते हैं, वो भी बोलते हैं, उनको भी बोल देता है। कुंभकर्ण बोलता है, कुंभकर्ण को बोलते हैं कि तू भाई किसका है, तू भी विष्णु की तरह चला जा, क्यों खड़ा है यहाँ पे मेरे साथ में। तो कुंभकर्ण बेचारा इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसको पता था क्या सही क्या गलत है, बट कुंभकर्ण वाज मोर बाउंड बाय ब्रदरली अफेक्शन, इस चक्कर में मरता है जाकर के। फिर मेघनाथ भी है, इंद्रजीत, वो भी बोलता है आखिरी बैटल से पहले
कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है मर जाऊंगा, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मंदोदरी तो बहुत बार बोलती है, कुंभकर्ण के समय बोलती है, इंद्रजीत के समय बोलती है, उसके मरने के बाद ही बोलती है कि आप तो छोड़ दो, नहीं तो आप भी मर जाओगे, मेरा स्वभाव उजड़ जाएगा, मैं क्या करूंगी। उसको समझ ही नहीं आता, बिकॉज क्या था, एनवियसनेस था और लस्ट था, और वो दैट वाज नॉट सेटिस्फाइड। आपको कुछ भी मिल जाए फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इट इज सेड कि मंदोदरी जो है, शी वाज एज ब्यूटीफुल एज मदर पार्वती। तो रावण के बस कमी नहीं थी किस चीज की, सोने की लंका में व्यक्ति रहता था, बट स्टिल पागल था वो। तो जो लस्ट है वो इट बर्न्स लाइक फायर। याद रखिएगा इस चीज को, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। स्पेशली व्हेन वी आर वॉचिंग समथिंग शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या गेम खेल रहे हैं, एक और करते हैं, इस बार और हाई स्कोर बनाएंगे। अगर नेट नहीं है तो क्रोम पे शुरू हो जाते हैं डायनासोर वाली गेम खेलना, मतलब। और आप देखिए उसके अंदर भी शुरू हो गए कि इसमें हाई स्कोर बनाएंगे। वो अरे प्रो मेरा ध्यान नहीं रहा और वो चिड़िया आ गई, चिड़िया आके उसने मार दिया, तो फिर अगली बार फिर से ऐसे करेंगे। नहीं प्रो जी, इस बार तो गेम में ही ऐसे था, वो चिड़िया और घास बहुत पास पास में थी, इसलिए नहीं हो पाया, अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे। और वैसे करके हम ट्राई करते रहते हैं बस, कि इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। पिछली बार 1100 बनाए थे, इस बार 1300 बनाएंगे, 1500 बनाएंगे, क्या पता और आगे ले जाए। नहीं वो एकदम से जो कलर चेंज हो गया था ना 500-600 के बाद में, उसकी वजह से इस बार मर गए थे, तो अगली बार और ट्राई करेंगे। वैसे करके भी जस्ट गो ऑन। बट जितना भी हम मर्जी कर ले, या फिर मान लो आपको छूट मिल जाए शादी के अंदर जाकर के, शादी के अंदर जाते तो ऐसे होता होगा ना, बहुत सारा खाने को मिल गया आइटम, और इसमें देख रहे हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, करते करते आखिर में जाकर के गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है थोड़ा सा, बट ट्राई करने एक बार, क्योंकि सब फ्री में मिल रहा है। तो लेट अस ट्राई दिस। द नेम ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करते हैं, बट उससे वो नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। रावण में यही कर रहा था, दैट इज वाई। कोई और एग्जाम्पल दे सकता है जहां पर आउट ऑफ लस्ट इंटेलिजेंस कवर हो गया हो और सही गलत नहीं समझ पाया और अपने विनाश का कारण बना? एनी अदर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, कोई बताना चाहेगा? या अपनी लाइफ से, अपनी आत्मव्यथा, अपनी आत्मकथा स्टोरी आप सुनाना चाहे? वृंदा? दुर्योधन था शायद, उन्होंने दुर्योधन? द्रौपदी का अपमान किया था, so that was the कारण of his विनाश। द्रौपदी का अपमान किया था, ओके गुड, यस। देखो हमको क्या बताना है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति या मतलब लेडी और मैन बोथ, जिनको नॉलेज था बट ड्यू टू लस्ट क्या हुआ, उनका नॉलेज कवर हो गया एंड दे एक्टेड अदरवाइज। प्रभु अरमान? जी, नहीं अक्षता, हैंड रेस करके ऐसे नहीं। प्रभु जी, बाली बाली? ओके। उस बाली की वाइफ ने उसको बोला था कि डोंट फाइट विद सुग्रीव। But so he was motivated by envy and anger. Yes, Siddhi? प्रभु जी भस्मासुर। भस्मासुर? हाँ, भस्मासुर को तो ज्ञान नहीं था ना, वो तो राक्षस ही था ना, ज्ञान था उसको। पर प्रभु जी उसने तपस्या की थी, उसके पास ज्ञान था तभी ना। हाँ बट हम देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, कृष्णा इज सेइंग ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, मतलब जिसको जो राक्षस है, राक्षस तो तपस्या करते ही इसके लिए, बट यहाँ पे ज्ञानी पुरुष भी फंस जाते हैं इसके अंदर, ज्ञानी स्त्री भी। तो उसका कोई एग्जाम्पल सोचिए और आइए, शास्त्र में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अक्षता? प्रभु जी, कीचक। कीचक? कीचक तो राक्षस ही था, नॉट कंसिडर्ड। और सोचिए। नहीं, वो अरे दूसरा वो वाला कीचक। कीचक वही था, वो एक ही था, वो राक्षस था। दूसरा कीचक कौन सा था? नहीं प्रभु जी, जो जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, वही माँ ने उसको मारा था। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, वो तो था दिखने में ह्यूमन, बट प्रवृत्ति तो राक्षस वाली थी ना उसकी। हाँ अनूप, सोच नहीं पा प्रभु जी, रहे लग रहा आप। प्रभु जी विश्वामित्र इतने बड़े मतलब महान हाँ
यस, फिर भी वे वशिष्ठ मुनि से द्वेष रखते थे। विश्वामित्र। और आगे जाकर, अरे आप और अच्छे एग्जाम्पल देना था। विश्वामित्र ने 10,000 साल तपस्या करी सब पता होने के बाद भी। उसके बाद भी जब वो मेनका आई तो मेनका ने बस आकर क्या किया, अपने पैर के पायल छनकाई थी, बस पायल छनकाई और विश्वामित्र गॉट क्लीन बोल्ड। दैट इज जहां पे सारा का सारा ज्ञान खत्म, समाप्त। एक्चुअली में समाप्त नहीं हुआ ज्ञान, देखा जाए तो क्या हुआ, ढक लिया, काम ने ज्ञान को ढक लिया। क्योंकि जैसे ही कर लिया ना वो, उसके बाद में उनको पश्चाताप होता है बहुत बुरे वाला। तो पश्चाताप कब होगा, जब पता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, जो काम हमको नहीं करना चाहिए, जब हम वो कर लेते हैं उसके बाद में हमको पछतावा होता है, अरे यार ये तो नहीं करना चाहिए था, ये क्यों कर दिया मैंने, अब व्हाई डिड आई वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में? होता है? ऐसा होता है, इसका मतलब वी हैव दैट नॉलेज। लस्ट जो है वो नॉलेज को खत्म नहीं कर देती है, उसको ढक देती है बस टेम्पररीली, और उसके बाद में हमको पछतावा होता है। वही मन जिससे हम बड़े स्ट्रांगली बोल रहे थे कि इसको करो इसको करो, जो बहुत स्ट्रांगली हमको वो कर रहा था, उत्साहित कर रहा था करने के लिए, वही जो है अब हमको कहता है कि ये गलत काम करो, या जो काम इनअप्रोप्रिएट है उसको करो, और बाद में वही मन जो है हमको कचोटता है। इट सेज कि ऐसे क्यों किया, ये तो नहीं करना चाहिए था। दिस इज वेरी, क्या कहेंगे उसको, अनवाइज ऑफ यू। बेकार हो एक नंबर के, कुछ है नहीं, फायदा नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन के अंदर, ऐसे ऐसे करके फिर वो एक्सक्यूजेस देता है हमको। विभूति, वैसे जो आपने लिखा है वो कुछ भी काम का नहीं है, बट स्टिल और कुछ आप बोलना चाहते हो इसके अलावा तो? अच्छा, हैंड नीचे हो गया। वृंदा? प्रभु जी, 2 एग्जांपल्स हैं। एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट लॉर्ड इंद्र के जो पुत्र थे, जो जिन्होंने सीता माता को आई गेस डिस्टर्ब किया था, और जयंत। हाँ हाँ, यस यस, तो उनका भी एक एग्जांपल हो सकता है कि आई गेस ही गॉट ब्लाइंडेड इन वन आई, राइट? तो उनका भी एक एग्जांपल हो सकता है। और एक, आई एम नॉट श्योर कि कितना रिलेवेंट है, बट देवी अहिल्या का भी हो सकता है, बिकॉज शी वाज ऑलरेडी यस मैरिड, बट यस यस यस, तो ये तो एग्जांपल है। गुड। और रामायण से कोई एग्जांपल देना चाहेगा? One example that immediately comes to my mind when I speak of this verse. रामायण से कोई एग्जांपल? सिद्धि? मेघनाथ। मेघनाथ राक्षस था। अनूप? महाराज बाली ने उनके भाई के पत्नी को ये तो हो गया, बालिका हो गया है। और ऑब्वियस द एलिफेंट इन द रूम, उसको मिस कर रहे हैं हम, कौन है वो? हु इज इट? रावण। है रावण। क्या मैं होता तो आपको 1 करोड़ दे देता इस पे ना, इतना बढ़िया आंसर दिया आपने। और प्रभु जी गूगल पे। केकई, केकई का नाम सुना है आप लोगों ने? है ना, केकई के साथ हुआ ना ऐसा। केकई लव्ड लॉर्ड राम मोर देन मदर कौशल्या, बट केकई बोलती है, बिकॉज मंथरा उनको इंस्टिगेट कर देती है, दैट योर सन विल बिकम अ सर्वेंट, आपको सेविका की तरह रहना पड़ेगा कौशल्या की। तो दैट लस्ट ओवरपावर्स हर, इट करप्ट्स हर इंटेलिजेंस। और उसके बाद वो ऐसा वरदान मांग लेती है दशरथ जी से, है ना। बाद में पछतावा होता है जब भरत आकर के बोलता है कि तुम मेरी माँ कहलाने लायक नहीं हो, मैं आज तुमको डिसोन करता हूँ। शी रियलाइजेस इमीडिएटली, और बाद में वो खुद आती है, भरत के साथ में जाती है वहां पर वन के अंदर राम जी को वापस लाने के लिए। बट वो टेम्पररीली, उस समय के लिए क्या हुआ, जो इंटेलिजेंस था उसको कवर कर दिया ऐसे करके। आद्या, कुछ बताना चाहते हो आप? बोलो फिर। क्या कर रहे हो? शबरी मुनि। शौबरी मुनि, यस। शौबरी मुनि 60,000 साल तक बैठ करके तपस्या कर रहे थे यमुना जी के नीचे, और उसके बाद वो देखते हैं 2 फिश
two fishes were mating, उसको देख करके he loses everything और वो चले जाते हैं। पास में देखते हैं वहां पे जो भी किंगडम होता है वहां पे जाते हैं, वहां पे जाकर के देखते हैं कि मेरे को शादी करनी है। तो वो राजा होता है, राजा को डर लगता है शौबरी मुनि को देख करके, बोलते हैं मेरी 50 पुत्रियां, हर एक के पास चले जाओ, जो आपसे शादी करने को तैयार है तो शादी कर लेना। सब लोग देखते हैं, देख के डर जाते हैं, मना कर देते हैं। फिर शौबरी मुनि अपनी सारी जो 60,000 साल की मेहनत थी उसको इकट्ठा करके ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ ब्यूटीफुल मैन, और उसके बाद 50 की 50 से शादी कर लेते हैं। सब लोग रेडी होते हैं, मेरे को शादी करनी है, मेरे को शादी करनी है करके। तो क्या हुआ, वो लस्ट, और बाद में पछताते हैं वो। फिर देयर इज आल्सो स्टोरी ऑफ भर्तृहरि। आपने नाम सुना है भर्तृहरि का? संस्कृत में हम पढ़ते हैं। भर्तृहरि नाम से एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, और जो राजा थे वो उनकी बहुत सुंदर वाइफ थी। मैं ये कहकर एंड करूंगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई मस्ट टेल यू। भर्तृहरि नाम से बहुत ही फेमस और बहुत पावरफुल राजा थे, और ही मैरिड, तो ही फेल इन लव विद अ गर्ल। और इतना ज्यादा वो he fell in love with that girl इतना ज्यादा, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। so he wanted to impress her, उनको impress करना चाहते थे, क्या करे क्या करे। so he composed this poem of 100 verses, जिसका नाम उन्होंने रखा श्रृंगार शतक। अपनी वाइफ की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए he wrote this। शतक means 100 verses in glorification of the beauty of my wife, उसका नाम रखा श्रृंगार शतक। एंड ही वाज मैड, वो अपना राजा जो छोड़ के बस ऐसे देखते रहते थे अपनी वाइफ को, उसके पीछे पागल थे। देन वन फाइन डे द वाइफ फाउंड समवन मोर पावरफुल देन भर्तृहरि, बिकॉज वो राजा जो तो कर नहीं रहे थे, उसका राजा जो लुट रहा था, किंगडम तबाह हो रहा था धीरे धीरे करके। तो वाइफ को कोई और ज्यादा ब्यूटीफुल मिल गया, और वाइफ चली गई उसके साथ में। अब भर्तृहरि बेचारे अकेले हो गए, एंड ही इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम द वाइफ। देन ही रोट विरह शतक, जिसके अंदर वो लिख रहे हैं 100 वर्सेस फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम माय वाइफ। फिर उसके बाद में जब उनकी अकल ठिकाने आई कि मैं क्या कर कैसे करके अपना राज्य बर्बाद कर दिया, खुद को बर्बाद कर दिया, उसके बाद ही रोड 100 वर्सेस कॉल्ड वैराग्य शतक, रिनंसिएशन के ऊपर लिखा उन्होंने 100 वर्सेस। अल्टीमेटली ही बिकेम अ सेज, संत बन गए राजा अजय अपने पुत्र को देकर के। से बहुत सारी स्टोरीज हैं, अमेजिंग स्टोरी, ये सब के बारे में। लस्ट हाउ पावरफुल इट इज, मतलब उसके ऊपर प्रॉपर सेशंस करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ये कंटेक्स्ट चल रहा था तो इसलिए आई टोल्ड दिस टू यू। ठीक है, तो विद दिस आई लाइक टू एंड टुडेज क्लास। आई होप आज आपको शायद कुछ मीनिंगफुल मिला होगा फ्रॉम द क्लास। एंड वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने ग्रुप पे भी लिखा था, 31 दिसंबर को वी आर, अगर आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वी आर गोइंग फॉर अ 1 day कैंप ऑन 31 सैटरडे मॉर्निंग, और सैटरडे शाम में और संडे शाम में वी हैव कीर्तन मेला इन द टेम्पल। एक्चुअली सैटरडे शाम में है, 31 को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कीर्तन होगा, और भी बहुत कुछ होता है टेम्पल में उस समय पर। और संडे इवनिंग वी आर डूइंग अ लाइव क्विज इन द टेम्पल, और भी कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तो यू कैन जॉइन अस इन द इवनिंग इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा।